मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सबको मेरा हार्दिक प्रणाम। गुरुदेव साधु वासवानी जी बार बार हमें शिक्षा देते थे कि प्रतिदिन कुछ समय ध्यान करो, एकांत में बैठकर अपने भीतर उतरने की कोशिश करो। भीतर खोज कर खुद को तू जान, अंदर कौन बोले उसको पहचान। खुद को तू जान, भीतर खोज कर खुद को तू जान, अंदर कौन बोले उसको पहचान, अंदर कौन बोले उसको पहचान, भीतर खोज कर खुद को तू जान। खुद को तू जान, भीतर खोज कर खुद को तू जान, भीतर खोज कर खुद को तू जान, भीतर खोज कर खुद को तू जान। मेरे प्यारे भाई और बहनों, शुरू में बेशक कभी शायद 10 साल, कभी 20 साल तक मन भटकता रहेगा, पर छोड़ना मत, अभ्यास जारी रखना। भगवान का वचन है, जो भी अभ्यास करता है वह एक दिन पाता है, इसलिए अभ्यास कभी मत छोड़ना। हम में से कई लोग 1 साल, 2 साल, 3 साल तक अभ्यास करते हैं, फिर कहते हैं मिला तो कुछ भी नहीं है, उल्टा मन पहले से भी अधिक भटकने लगा है, चलो कुछ और काम करें। काम अवश्य करें, काम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे हमारे भीतर के कोष साफ होने लगते हैं, जिससे अंतर में उतरने में आसानी होती है। पर अभ्यास नहीं छोड़ना चाहिए मेरे प्यारे भाई और बहनों। इसलिए तो मैं आपके चरणों में बार बार विनती रखता हूँ, यू मस्ट हैव योर डेली अपॉइंटमेंट विथ गॉड। हे भगवान, मेरा आपसे अपॉइंटमेंट फिक्स्ड है, आप मुझे दिखाई दें या ना दें, मैं बैठा रहूँगा, आपकी राह देखता रहूँगा। एक दिन प्रभु अवश्य आएंगे। एक आदमी वृक्ष के नीचे बैठा तपस्या कर रहा था, तभी महर्षि नारद वहाँ से गुजरे। तब आदमी ने कहा, वल्लभ कब मेरे पास आएंगे? इस पर नारद जी बोले, देखो इस वृक्ष पर जितने पत्ते लगे हुए हैं, जब तुम उतने जन्म लोगे तब वह तुम्हारे पास आएंगे। उसने कहा, चलो शुक्र है, वह मेरे पास आएंगे तो सही, मैं इतने जन्म काटने के लिए तैयार हूँ, पर यह बात तो पक्की है कि वे आएंगे। नारद जी बोले, पक्का आएंगे। यह सोचकर वह खुशी से नाचने लगा। उसने कहा, आज मुझे खुशखबरी मिली है कि वल्लभ मेरे पास अवश्य आएंगे, मुझे इससे अधिक और क्या चाहिए। वह ऐसे नाचने लगा कि वृक्ष भी उसके साथ झूमने लगा और वृक्ष के सारे पत्ते भी झड़ गए। उस आदमी के सारे जन्म वहीं कट गए। बस उसी समय उसे वल्लभ के दर्शन हो गए। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस आस्था और विश्वास से आप अभ्यास करते रहें। कोशिश करके धीरे धीरे आप अपने ध्यान का समय बढ़ाते रहें। पहले 15 मिनटों से शुरू कीजिए,
फिर बढ़ाकर 20 मिनट करें, 25 मिनट करें, आधा घंटा। प्रभु जरूर आएंगे, पर ये मत पूछना कब। मेरे पास कई लोग आकर पूछते हैं कब। अब प्रभु घड़ी तो पहनते ही नहीं और ना ही वे कोई घड़ी अपने पास रखते हैं, पर वे आएंगे जरूर। जग अंधियारे में कोई विरला सुजान, कोई विरला पाए गुप्त ज्ञान। आरंभ में यह गुप्त ज्ञान सभी के पास था, ज्ञान एकदम खुला हुआ था। फिर ऐसा देखा गया कि इस ज्ञान का लोग दुरुपयोग कर रहे हैं। जैसे आज भी देखो, गेरुए वस्त्र पहनकर, गेरुए वस्त्र तो बाजार में बिकते हैं, पर बहुत कम लोग हैं जो इन गेरुए वस्त्रों की शान रखते हैं। कई लोग तो इनका दुरुपयोग ही करते हैं। गेरुए वस्त्र पहनकर लोग पता नहीं कैसे कैसे काम करते हैं। गुरुदेव साधु वासवानी जी के एक अध्यापक थे जिनका नाम था ब्रह्म बांधव उपाध्याय। गुरुदेव को पहली बार उपनिषदों के बारे में उन्होंने बताया था। उन्होंने ही गुरुदेव को ईशोपनिषद की शिक्षा दी थी। ईशावास्यम इदम सर्वम तेन त्यक्तेन भुजित। ईशावास्यम् इदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य स्विद्धनम्। ईशावास्यम् इदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य स्विद्धनम्। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ब्रह्म बांधव सन्यासी थे, किंतु साथ ही साथ वे क्रांतिकारी भी थे। भारत की आज़ादी की क्रांति में उन्होंने भी भाग लिया था। उनके नाम पर वारंट जारी किया गया, उन्हें कोर्ट में पेश होना था। उन्होंने कहा, क्या अदालत के कटघरे में मैं ये वस्त्र पहनकर जाऊंगा? ये तो श्री शंकराचार्य जी की परंपरा के वस्त्र हैं, मुझे क्या इन वस्त्रों का अपमान करना है? कई लोग हैं जो गेरुए वस्त्र धारण तो कर लेते हैं, किंतु उनकी इज्जत नहीं करते। हमारा आचरण सन्यासियों जैसा नहीं है। बहुत कम लोग हैं जो इन वस्त्रों का सम्मान करते हैं। जग अंधियारे में कोई विरला सुजान, कोई विरला पाए गुप्त ज्ञान। हाँ, तो जैसा कि मैंने कहा, पहले ये ज्ञान सबके लिए उपलब्ध था, लेकिन जब देखा गया कि ज्ञान का दुरुपयोग हो रहा है, तब ब्रह्मा जी ने कहा अब कुछ करना चाहिए। उन्होंने देवताओं की एक सभा बुलवाई। उस सभा में इस बात पर विचार किया गया कि इस ज्ञान को अब छिपा देना चाहिए। इस पर ब्रह्मा जी ने कहा, अरे मनुष्य ऐसा है कि वह कोई मशीन बनाकर पृथ्वी से ज्ञान खोद कर निकाल लेगा, उसके बाद दुकान खोलेगा और उस ज्ञान को
बेचने लगेगा। आजकल ऐसे लोग हैं, वे कहते हैं हमें ज्ञान प्राप्त हुआ है, अब 500 रुपये दो तो हम आपको ज्ञान का कोर्स दें। कोई कहता है 5000 रुपये दो तो हम तुम्हें ज्ञान देंगे, पर ज्ञान बेचने की चीज नहीं है। इट इज टू सेक्रेड टू बी सोल्ड। उस सभा में किसी ने सुझाव दिया कि ज्ञान को समुद्र के तल में डाल देना चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा मनुष्य वहां से भी निकाल लेगा। आखिर काफी सोच विचार करने के बाद ब्रह्मा जी ने कहा ज्ञान को मनुष्य के भीतर ही रख देने हैं, इस मनुष्य के पास ही रख देते हैं। मनुष्य उसे बाहर खोजता रहेगा, वह अंदर जाएगा ही नहीं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम में से एक एक के भीतर यह ज्ञान पड़ा हुआ है। You don't have to go anywhere else in quest of wisdom, in quest of the true knowledge of life. इस ज्ञान को खोजने के लिए आपको कहीं बाहर नहीं भटकना है, ये तो आपके अंदर ही है। बस केवल अंदर जाने की जरूरत है। इसलिए अंदर जाओ, अंदर जाओ। परमात्मा तो स्वयं आपके अंदर विराजमान है। एक सेठ था जो हीरे ले जा रहा था। हीरे बहुत कीमती थे। हीरों की थैली बहुत छोटी थी। जब रेलगाड़ी चलने वाली थी तो एक चोर भी उस गाड़ी में सवार हो गया। तब सेठ के आदमियों ने उनसे कहा, सेठ जी ज़रा संभाल कर रहना, यह आदमी चोर है और आपके साथ सफ़र कर रहा है। लगता है इसे पता है कि आप कीमती हीरे ले जा रहे हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, चोर ऐसी खबरें रखते हैं। किसने हीरे खरीदे, कब खरीदे, कहाँ ले जा रहे हैं, इन सब बातों की चोर जानकारी रखते हैं। क्योंकि हीरों की एक पुड़िया भी हाथ लग गई तो वे बैठे बैठे 70-80 लाख कमा लेते हैं। हाँ, तो सेठ के आदमी उसे चेतावनी देते हैं। अब जो सेठ इतने कीमती हीरे ले जा रहा था तो उसमें भी जरूर दम होगा। सेठ काफी समझदार था। उधर चोर सारा समय सोच रहा था कि एक बार सेठ सो जाए तो मैं इसके सामान की जांच करूं और हीरे चुरा लूं। कुछ देर के बाद सेठ बाथरूम में गया। अब चोर को अवसर मिल गया। उसने सेठ का पूरा सामान देख डाला, पर उसे हीरों की पुड़िया मिली ही नहीं। चोर ने सोचा हो सकता है सेठ ने अपने जेब में वो हीरे रखे हैं। जब वह सोएगा तो मैं चुपके से उन्हें निकाल लूंगा। सेठ सो गया। चोर ने किसी नशीली चीज से सेठ को बेहोश कर दिया। चोरों के पास ऐसी नशीली चीजों से भरी शीशियां होती हैं जिसको सूंघने से आदमी 1-2 घंटे ऐसा सोता है कि बस, फिर चाहे उसे कितना भी हिलाते रहो उसे पता ही नहीं चलेगा। इस चोर ने भी ऐसा ही किया और फिर उसने सेठ की जेब देखी, धोती की गांठ देखी, पर उसे हीरे नहीं मिले। चोर ने मन ही मन कहा, ये तो ताज्जुब की बात है। हीरे न संदूक में है, न बिस्तर में है, न सेठ के जेब में, न धोती में है। लगता है किसी ने मुझे गलत सूचना दी है। ये बेचारा सेठ अपने साथ हीरे ले ही नहीं जा रहा। अगले दिन सुबह रेलगाड़ी उस स्टेशन पर रुकी जहाँ सेठ और चोर दोनों को उतरना था। तब चोर सेठ से बोला, क्या मैं आपसे एक बात पूछूं? सेठ बोले, हाँ हाँ, क्यों नहीं। आखिर हम लोगों ने पिछले 22-24 घंटे साथ साथ बिताए हैं। चोर बोला, देखिए मुझे बताया गया था कि आप 80 लाख के
हीरे अपने साथ ले जा रहे हैं। मैं उन्हें सारी रात ढूंढता रहा। हीरे ढूंढते ढूंढते मेरा दम निकल गया, किंतु मुझे हीरे नहीं मिले। इस पर सेठ जी ने कहा, मैं तुम्हें बताऊं, जब रेलगाड़ी छूट रही थी उस समय मेरे आदमियों ने कहा, ये व्यक्ति जो तुम्हारे साथ रेलगाड़ी में सफ़र कर रहा है वह बड़ा चोर है, ये तुम्हारे हीरे चुरा सकता है, इसलिए तुम ज़रा सावधान रहना। तो मैंने क्या किया, जब तुम बाथरूम में गए, तुम अपना बिस्तर बिछा कर गए थे, तो मैंने हीरे तुम्हारे बिस्तर के नीचे छिपा कर रख दिए। अब मैं उन्हें निकाल कर तुम्हें दिखाता हूँ। देखिए, चोर सारा समय उन हीरों पर सोया हुआ था। उसने बाकी सारी चीज़ें देख डाली, किंतु उसने अपना बिस्तर देखा ही नहीं। हमारी दशा भी कुछ ऐसी ही है। हम स्वयं में उसे खोजते ही नहीं, हमारे अंदर वो ज्ञान पड़ा हुआ है, वहाँ हम उसे खोजते ही नहीं। पता नहीं कहाँ कहाँ जाते हैं। हरे राम हरे राम। लोग पता नहीं कहाँ कहाँ जाते हैं, पता नहीं कितनी सीढ़ियाँ चढ़कर जाते हैं। 1000 सीढ़ियाँ, 5000 सीढ़ियाँ। आज ही मैं बौद्ध धर्म पर एक पुस्तक पढ़ रहा था। ये चीन के पास बौद्ध धर्म के कुछ तीर्थ स्थल हैं। लोग वहाँ 1000 मील चलकर जाते हैं। पता नहीं यात्रा करने में उन्हें कितने दिन लग जाते हैं, पर गुप्त ज्ञान हमें तीर्थ स्थान पर नहीं मिलता। इस ज्ञान को गुप्त क्यों कहते हैं? क्योंकि यह हमारे अंदर पड़ा है। जग अंधियारे में कोई विरला सुजान, कोई विरला पाए गुप्त ज्ञान। कोई विरला पंछी तोड़े जाल। हम जाल में फंसे हुए हैं। हम इस जाल से कैसे छूटें? हमें और कुछ नहीं करना है, इस जाल से हमें बाहर आना है। हम जाल में फंसे हुए हैं और यह जाल हम अपने लिए स्वयं ही बुन रहे हैं। अपनी इच्छाओं, अपनी तृष्णाओं, अपनी कामनाओं के द्वारा हम ये जाल बुन रहे हैं। ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी, अरे यदि ये मेरा हुआ तो समझो मेरी जान फंस गई। मेरा क्या है प्रभु, ये तो तेरा ही है, तुमने मुझे दिया है, मैं इसकी सेवा करूँगा। मुझे इस जाल में नहीं फंसना है। ये जाल बना है मेरा से। जब जब मेरा मेरा की भावना मन में आए तो समझ लो हम जाल में फंसे। झूठ है मान कहा करे, जग सुपने जीव जान, इन मह कछ तेरो नहीं, नानक कहो बखान। झूठे मान कहा करे, जग सुपने जीव जान, इनमें कछ तेरो नहीं, नानक कहो बखान। इनमें कछ तेरो नहीं, नानक कहो बखान। झूठे मान कहा करे, जग सुपने जीव जान, इनमें कछ तेरो नहीं, नानक कहो बखान। इनमें कछु तेरो नहीं, नानक
मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यह जाल विशेष रूप से 3 प्रकार का है। एक प्रकार है कंचन, दूसरा है कामनी और तीसरी है कीर्ति। यदि इन तीनों से आप छूट गए तो समझो आप आज़ाद हो गए। कोई विरला पंछी तोड़े जाल, पहुँचे निज धाम होए खुशहाल। जब इस जाल से आज़ाद हो गए तो समझ लो निज धाम पहुँच गए। निज धाम कहीं दूर आसमान में नहीं है, निज धाम भी अंदर ही है। बस फिर हमारा मन रूपी पंछी वहीं अपना बसेरा बना लेता है और विश्राम करता है। तब व्यक्ति अपना काम काज करता है, किंतु उसकी चेतन धारा उस दिव्य ज्योति में टिकी रहती है। इसलिए कोई भी मुसीबत आने पर वह व्यक्ति घबराता नहीं है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सबसे पहले इस जाल का रूप है कंचन, सोना, लोभ। कई लोग इन जाल में बुरी तरह फंसे हुए हैं। सारा समय बस धन इकट्ठा करते रहते हैं। गुरुदेव साधु वासवानी जी कहते थे, यदि तुम लोभ से छूटना चाहते हो तो देना सीखो, देना सीखो। तय कर लो, मैं अपने आय का 10वां हिस्सा दान में दूंगा। जब आप देने लगेंगे तो लोभ का प्रभाव कुछ कम होने लगेगा। एक जेब कतरा था। एक दिन वह बीमार पड़ गया। वैद्य हकीम आए और बोले, इसके बचने की कोई उम्मीद नहीं है। उस जेब कतरे का एक नेक बेटा था जो सत्संग में जाता था। जब उसने देखा कि उसका पिता अब परलोक से धारने वाला है तो वह सत्संग के प्रधान के पास जाकर बोला, कृपया मेरे पिता को आप दर्शन दें, उनके जीवन का अंतिम समय निकट आ गया है। आपका दर्शन करने से हो सकता है उनकी मुक्ति हो जाए। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अब समय समाप्त हो रहा है। कल देखेंगे कि जब संत उस जेब कतरे के घर जाते हैं तो क्या होता है। ओम शांति शांति शांति।